कि हमें वही पप्पू चाहिए जिसके नाम से ब्लॉक में दलाली बंद हो गई थी, जिसके नाम से थाने में दलाली बंद हो गई थी, जिनके नाम से अस्पतालों में रंगदारी और कमीशन खोरी बंद हो गई थी। नरेंद्र मोदी से ज्यादा चुनाव से पप्पू यादव इस लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहा है। पप्पू जी 20 साल के बाद आए, हमने पप्पू को नहीं छोड़ा था। पप्पू जी फिर से आ गए हैं और पप्पू इस मरतबा हमारा बेटा निश्चित तौर पे पार्लियामेंट में जाएगा और कोसी सीमांचल की आवाज बनेगा। दिल्ली पटना में बैठे लोगों का ठगबंधन नहीं बल्कि पूर्णिया के बेटा और पूर्णिया के नेता का पूर्णिया की जनता के साथ, अपने अभिभावकों के साथ गठबंधन चलेगा और युवाओं की टीम लगातार सड़क पर है। पूर्णिया का बेटा अगर है कोई तो वो सिर्फ पप्पू यादव है, बाकी सब बेकार है। पूर्णिया का पप्पू, अब पप्पू का ही पूर्णिया रहेगा और कोई यहाँ पे आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा चुनाव से इस बार अगर लोकसभा का कोई सीट जीतेगा कोई सबसे ज्यादा वोटों से, तो वो हमारे नेता आदरणीय और जन जन के गरीबों के नेता पप्पू यादव होंगे। पूर्णिया का रंगभूमि मैदान पप्पू यादव के राजनीति रंग के लिए सजाया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि पूर्णिया को इस बार पप्पू चाहिए और पप्पू यादव की भी ख्वाहिश है कि पूर्णिया हमारा हो जाए, इसलिए कि जो तैयारी है लगातार वो कई महीने से चल रही है। क्या हालात है, लगता है पप्पू यादव इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे इस लोकसभा क्षेत्र के? देखिए, पूर्णिया की जनता तो पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, लेकिन कमोबस्त स्थिति ये है कि फिलहाल हम लोग लोकसभा में दावेदारी के साथ पूर्णिया की जनता के हक हुकूम की आवाज को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और पूर्णिया की जनता आप आज देख लीजिए, 1 घंटे में ये पूरा फील्ड लाखों लाख कोसी सीमांचल और पूर्णिया की जनता से खचाखच भरा रहेगा। और पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता ने इस बार 20 साल बाद भी लौटने के बाद पूर्णिया की जनता ने ये तय किया है कि हमें वही पप्पू चाहिए जिसके नाम से ब्लॉक में दलाली बंद हो गई थी, जिसके नाम से थाने में दलाली बंद हो गई थी, जिनके नाम से अस्पतालों में रंगदारी और कमीशन खोरी बंद हो गई थी, जिसका इलाज गरीबों का इलाज वहां मुफ्त में होता था, वही पप्पू यादव को लाने पुनः पूर्णिया आज इस रंगभूमि का मैदान इतिहास रचेगा और साक्षी बनेगा इस लोकसभा में कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा चुनाव से पप्पू यादव इस लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहा है। क्या लगता है, आपके नेता आप लोग लगातार घूम रहे हैं, हालात बदल गए हैं, लोगों की राजनीति और जहन बदल गया है क्या पूर्णिया में? निश्चित तौर पे आदरणीय पप्पू यादव के लिए पूरे पूर्णिया के लोगों के दिल में जो रहते हैं, पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव, आप देख रहे होंगे ये रंगभूमि मैदान आज सज चुका है। पूरे पूर्णिया की आवाम आज हमारे नेता के वक्तव्य को सुनने के लिए आ रही है। हम लोग इससे पहले गांव-गांव जा रहे थे, गांव में जो उत्साह आप देख रहे हैं, गांव में जाके पता कीजिए लोगों को, वो जो उत्साह है, वो जो पप्पू यादव के लिए प्यार है, आप उस प्यार को आज अब 1 घंटा के आधा घंटा के बाद देखिएगा, ये पूरे शहर में एक हुजूम पप्पू यादव के लिए उमड़ पड़ेगा अपने प्यार बांटने के लिए। पूर्णिया के लोग कह रहे थे पप्पू जी 20 साल के बाद आए, हमने पप्पू को नहीं छोड़ा था। पप्पू जी फिर से आ गए हैं और पप्पू इस मरतबा हमारा बेटा निश्चित तौर पे पार्लियामेंट में जाएगा और कोसी सीमांचल की आवाज बनेगा और आवाज बनके कोसी सीमांचल की समस्याओं को दूर करवाने का काम करेगा। क्या लगता है युवाओं की टीम साथ है पप्पू यादव? लेकिन निश्चित रूप से पप्पू यादव पूर्णिया या कोसी सीमांचल के नेता नहीं और बेटा है और पहली बार पूर्णिया की जनता ने ये कह दिया है कि जैसे आखिरी बार पप्पू यादव को जिता के भेजा था उससे डबल वोट से इस बार जिता के भेजेंगे। और दिल्ली पटना में बैठे लोगों का ठगबंधन नहीं बल्कि पूर्णिया के बेटा और पूर्णिया के नेता का पूर्णिया की जनता के साथ, अपने अभिभावकों के साथ गठबंधन चलेगा और युवाओं की टीम लगातार सड़क पर है। इस बार पूरे भारत में भारतीय लोकसभा में सबसे ज्यादा हॉट सीट पूर्णिया रहने वाली और इतिहास रचेंगे। क्या लगता है पप्पू यादव को लोग प्यार दे रहे हैं, देंगे? बहुत धन्यवाद। इनको बक्सा भर करके प्यार मिल रहा है। मैंने लगातार गांव में रहा, वहां के आदमी का मोटिवेट सुना जाना, छिट्टा के भर करके ढकिया भर के आशीर्वाद दे रहा है, कह रहा कि सिर्फ ही पूर्णिया का बेटा अगर है कोई तो वो सिर्फ पप्पू यादव है, बाकी सब बेकार है। क्या लगता है आपको, हालात बदल गए हैं राजनीति के? बिल्कुल पूर्णिया का पप्पू, अब पप्पू का ही पूर्णिया रहेगा और कोई यहाँ पे आने वाला नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है, पूर्णिया में उनका बेटा, उनका भाई जीतकर दिल्ली जाएगा, जो गरीबों का, छात्रों का आवाज पार्टी बनकर आवाज को उनके बुलंद करेगा पूर्णिया का, वो सिर्फ आदरणीय श्री पप्पू यादव जी रहेंगे, दूसरा कोई माइकल यहाँ पैदा नहीं होने वाला है।
अच्छा मनीष जी, एक चीज बताइए कि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले से 2 बार से, लेकिन किसी शहर के चौराहे पर पप्पू यादव की तस्वीर है, उनकी तस्वीर नजर नहीं आ रही। क्या लगता है कि हालात राजनीति के पहले से बदल गए हैं? देखिए, शायद आप तस्वीर सिर्फ सड़कों पे देख रहे हैं, ये तस्वीर लोगों के जहन में, पूर्णिया के एक एक पूर्णिया वासी को दिलों में पूरी साफ तस्वीर है। और जो लोग पूर्णिया के सांसद थे, उन्होंने सिर्फ हकमारी की, दलाली की। मैं साफ कहूंगा, संतोष कुशवाहा को पूर्णिया की जनता ठेकेदार और रोड का टेंडर का दलाल कह रही है। और ऐसे नेता और ऐसे सांसद पूर्णिया को नहीं चाहिए। पूर्णिया को भ्रष्टाचार मुक्त, दलाल मुक्त, ठेकेदार मुक्त नेता चाहिए। और एकमात्र नेता पप्पू यादव है, जो इस बार, मैंने तो आपको कहा कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा चुनाव से इस बार अगर लोकसभा का कोई सीट जीतेगा कोई सबसे ज्यादा वोटों से, तो वो हमारे नेता आदरणीय और जन जन के गरीबों के नेता पप्पू यादव होंगे। सीमांचल उपेक्षित एक बहुत पिछड़ा जिला है सीमांचल, जो आप देख रहे हैं। और 20 वर्षों के बाद पूर्णिया का जो दुर्भाग्य था, ये इलाका नेता विहीन था। और आज पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया का नेता अपने घर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। और हम युवा जो आप देख रहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में आप युवा देख रहे होंगे। आप अगर आंकड़ा देख लीजिएगा, 20 अभी गांव में जो है, मैं गांव से भी आ रहा हूँ, ऑटो भर भर के लोग आ रहे हैं। और पप्पू यादव पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। एमपी बन जाएंगे आपके नेता? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिनके मन में 1% भी शक है, वो उनको मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ। पूर्णिया के इतिहास में आजादी के बाद से अगर कोई एकमात्र नेता यहाँ से निर्दलीय जीता है, तो वो सिर्फ राजेश रंजन और पप्पू यादव है। अभी क्या होगा? अब अगली बार क्या होगा? बिल्कुल जीत होगा, चाहे किसी भी दल से लड़े। बिल्कुल, पूर्णिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। पूरे बिहार, पूर्णिया में आजादी के बाद से अगर एकमात्र नेता को निर्दलीय जीता है, तो सिर्फ राजेश रंजन और पप्पू यादव है। बाकी सभी नेता पार्टी के दम पे जीत जाते हैं और कोई काम नहीं करते। सिर्फ राजेश रंजन और पप्पू यादव है, चाहे किसी पार्टी में रहे या पार्टी में नहीं रहे, वो हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं। युवाओं का जोश बड़ा हाई है। उनका कहना है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव ने इतिहास रचा था राजनीति में, कि निर्दलीय चुनाव जीत करके वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। और इस बार भी हालात ऐसा ही है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन हो या न हो, पप्पू यादव लोगों के दिलों में बसते हैं। और पप्पू यादव को लोग बड़ा प्यार करते हैं। और यही प्यार का नतीजा होगा कि लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल हो सकती है।